हेडिंग देंगे मोलालिटी। स्मॉल m बराबर मोल बट्टे केजी होगा, इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, जिक्र कर दिया है एनसीईआरटी, तो आपको पढ़ना है। अब जहाँ से पढ़िए 3 HW रहा, बना लेंगे। सॉल्यूशन हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। सॉल्यूशन कैसा मिक्सचर होता है? होमोजेनियस। सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट होते हैं? दो, एक सॉल्यूट दूसरा सॉल्वेंट। जो कम अमाउंट में रहेगा उसको क्या बोलेंगे? अधिक अमाउंट में रहेगा उसको क्या बोलेंगे? सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके क्या बनाता है? सॉल्यूशन। याद रहेगा, है ना। उसमें हम लोग क्या पढ़े? मोलारिटी पढ़े थे। मोलारिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन आर कॉल्ड मोलारिटी। मोलारिटी बराबर क्या होगा? नंबर ऑफ मोल और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर ना। तो मोलारिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। यस सर, करेगा। क्यों? वॉल्यूम है ना। जहाँ वॉल्यूम रहेगा वो टेम्परेचर पर क्या करेगा? डिपेंड करेगा। इसके बाद हम लोग फार्मूला क्या पढ़े थे? M1 V1 इक्वल टू M2 V2। M1 क्या है? मोलारिटी ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन। V1 क्या है? वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन। M2 क्या है? मोलारिटी ऑफ सेकेंड सॉल्यूशन। और V2 क्या है? ठीक है, याद रहेगा। चलिए अब हेडिंग देंगे मोलालिटी। मोलालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी का जरूरत हमको पड़ेगा। जितना हम लोग पढ़ेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, हर एक में मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन आना है ना। तो इसी दो का जरूरत हमको पड़ेगा चैप्टर में। जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो वहाँ पर मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन दोनों का जरूरत पड़ेगा, समझे ना। तो ये दोनों ध्यान से सुनना है। मोलालिटी, सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, एक होते हैं सॉल्यूट और दूसरा क्या होता है? सॉल्वेंट, है ना। कह रहा है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, यही मेन है। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट आर कॉल्ड मोलालिटी। याद रहेगा। मान लीजिए कि 1 kg पानी लिए, ठीक ना, और उसमें चीनी का 1 मोल आ गया। कितना मोल? 1 मोल। तो चीनी का 1 मोल पाया जा रहा है 1 kg पानी में, है ना। तो हम बोलेंगे कि मोलालिटी क्या होगा? 1। क्या होगा? 1। यानी कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, क्लियर, इज कॉल्ड मोलालिटी। तो मोलालिटी बराबर क्या होगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट और वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो मोल बट्टे केजी हो जाएगा ना। तो ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर वेट है ना, वॉल्यूम तो नहीं है। तो मोलालिटी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, समझे ना। तो लिखिएगा डेफिनेशन। नंबर ऑफ मोलालिटी डिनोटेड बाय स्मॉल m, लिख दीजिए, डिनोटेड बाय स्मॉल m। किससे डिनोट करेंगे? स्मॉल m से। डिनोटेड बाय स्मॉल m लिखिएगा। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट आर कॉल्ड मोलालिटी। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट आर कॉल्ड मोलालिटी। मोलालिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बटे वेट ऑफ सॉल्वेंट
इन kg। मोलालिटी बराबर क्या होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो स्मॉल m बराबर मोल बट्टे kg होगा ना, मोल बट्टे kg। तो यहाँ वॉल्यूम नहीं है तो एक पॉइंट और उसमें ऐड कर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मोलालिटी डू नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। मोलालिटी डू नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। मोलालिटी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, इसको लिख लिया। एक सवाल लिखिए, इफ टोटल वेट ऑफ सॉल्वेंट इज 500 ग्राम इन विच 1.5 मोल सॉल्यूट इज डिजॉल्व देन फाइंड मोलालिटी। बने तो इससे हल्का सवाल नहीं हो सकता है। मोलालिटी बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कितना है, 1.5 और वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg तो कितना है 500 ग्राम है। तो उसको kg में, ध्यान दो इधर 500 ग्राम है तो उसको kg में बदलिएगा तो 1000 से डिवाइड करिएगा ना, तो कितना आएगा 1.5 भागा कितना होगा 500, आइए आएगा ना 1.5 गुने कितना हो जाएगा, होगा 5 दूना 10, 1.5 गुने 2 क्या होगा 3, स्मॉल m क्या होगा, स्मॉल m। याद रहेगा। नेक्स्ट सवाल, कैलकुलेट मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन व्हेन 196 ग्राम H2SO4 dissolve in 1500 ग्राम ऑफ वाटर। देखिए ध्यान सुनिए, यहाँ पर H2SO4 है तो 1 मोल H2SO4 है ना, तो यहाँ क्या होगा 2 गुने 1 प्लस सल्फर का 32 और 4 गुने 16 तो कितना होगा 98 ग्राम है ना, 98 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल बराबर क्या होता है, वेट गिवन इन ग्राम अब बट्टा मोलिकुलर वेट। शॉर्टकट में निकाल रहे हैं, वेट गिवन इन ग्राम अब बट्टे क्या होगा मोलिकुलर वेट। तो वेट गिवन इन ग्राम क्या है 196 और मोलिकुलर वेट कितना है 98, तो इसको डिवाइड करिए तो कितना आएगा 2 मोल। यहाँ तक कोई डाउट, मोल निकालना सिखाए हुए थे, इस तरह का क्वेश्चन बनाए हुए हैं। अब ध्यान सुनिए, मोलारिटी बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट और वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो नंबर ऑफ मोल कितना आया 2 और वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg तो कितना होगा 1500 ml ग्राम है ना, तो ग्राम है तो उसको क्या करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे तो kg में बदल जाएगा। तो कितना होगा 2 भागा कितना 1500 और बट्टे 1000 तो क्या होगा 2 गुने 1000 और बट्टे क्या होगा 1500, तो ये कट जाएगा ना, क्या होगा 5 तिया 5 दूना 10, 4 बट्टे 3 कितना होगा 1.33 m। समझ में आया, किसका किसका बना था। मोल निकाले, पहले मोल निकालना सिखाए हुए हैं और मोल निकालने के बाद इसमें पुट करना था। क्लियर, लिख दिए हाँ। एक क्वेश्चन और लिखिए, इफ डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम per ml, if density of water is 1 gram per ml in which 15 gram urea
in which 15 ग्राम यूरिया डिजॉल्व, उसी में कंटिन्यू करिएगा। इफ टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट वाटर, इफ टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट वाटर इज 2000 ml, then find the molality of the solution। चलिए ध्यान दिया जाए। डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास बटे होता है ना। तो डेंसिटी कितना दिया है? 1 ग्राम पर ml ना, हाँ? और मास हमको क्या करना है? निकालना है। अब वॉल्यूम कितना है? 2000 ml। तो ये ml से ml कैंसिल हो जाएगा, समझ रहे बात? तब मास कितना आएगा? 2000 ग्राम, बस बन गया ना। अब इतना आ गया ना, सॉल्वेंट का तो आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब देखिए ध्यान से, हमको क्या निकालना पड़ेगा? मोल ना। तो 1 मोल यूरिया कितना ग्राम होता है? 60 ग्राम। 60 ग्राम होता है ना 1 मोल यूरिया। तो नंबर ऑफ मोल बराबर क्या होता है? वेट गिवन इन ग्राम और बट्टे मोलिकुलर वेट कितना दिया है? 15। आइए तो कितना आएगा? 1/4 मोल। बस मोल भी निकल गया। अब मोलारिटी बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, तो 1/4, और वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी कितना? केजी। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 2000 ग्राम, अब बट्टे क्या होगा? 1000 ना। तो इसको 1/4 अब भागा कितना होगा? 2000, अब बट्टे क्या होगा? 1000। तो 1/4 गुने 1000, अब बट्टे क्या होगा? 2000। तो कट जाएगा तो क्या होगा? 1/8। आंसर क्या बोले? आंसर वही आएगा, लेकिन थोड़ा सा आपका तरीका, चूंकि वाटर का जो डेंसिटी होता है वो 1 ग्राम पर ml होता है, तो केजी में रहे या ml में रहे, नहीं भी निकालिएगा ना, डायरेक्ट उसमें पुट कर देगा, आ जाएगा। क्योंकि 1 ग्राम पर ml है, समझे? तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से वही आंसर आएगा। दिमाग में कैलकुलेशन ज़्यादा होना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी रहेगा कि आपको बनाना भी नहीं पड़ेगा क्वेश्चन, और वहाँ आंसर रखा है, समझ में आ जाना चाहिए कि ये वाला होगा। तीन चॉइस मान लो बना लिया, 2 चॉइस बना लिया, तो पॉसिबिलिटी रहता है ना चौथा का आंसर। 3 अगर आ रहा है, मतलब कैलकुलेट कर लिए कि 3 गो चॉइस को निगलेक्ट कर दिए, तो चौथा होगा आंसर। कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। वहाँ पर ये नहीं दिखाना है कितना आ रहा है, स्मार्ट वे में पहुँचना है। डेंसिटी वाला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है इस केस में, मोलालिटी के केस में। एनसीईआरटी में दिया हुआ है सवाल, असाइनमेंट में भी मिलेगा, उसको भी बना लीजिएगा। लिखिए साहब, मिटा दें इसको। चलिए हेडिंग दीजिएगा इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट लिखिएगा, इक्विवेलेंट वेट। ध्यान सुनिएगा, जैसे NaCl है, तो Na पर क्या आएगा और Cl पर क्या आएगा? माइनस, है ना। तो इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मोलिकुलर वेट, अब बट्टे क्या होगा? चार्ज, है ना, या वैलेंसी, है ना। देखिए ध्यान से, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम निकालना है ना। तो इसका कितना होगा मोलिकुलर वेट? 23, अब बट्टा क्या होगा? 1, तो कितना होगा? 23। इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन निकालना है, तो कितना होता है? 35.5, और चार्ज कितना है? 1, तो कितना होगा? 35.5। ध्यान से सुनना, अगर मान लीजिए CaCO3 है, तो Ca पर क्या आएगा?
प्लस प्लस और CO3 पर क्या आएगा -2। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम निकालना है। तो 40 बट्टे क्या होगा 2 ना, 4 है ना, क्या होगा 20। इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बोनेट का बोलेगा निकालने, तो कितना आएगा, पूरा मिला के 100 होता है ना, तो 60 बट्टे क्या होगा 2, तो कितना होगा 30। समझ रहे बात, इक्विवेलेंट वेट ऐसे निकालना है। अब देखो ध्यान से, जैसे अगर आपको आ गया कि MgSO4, तो Mg पर क्या आएगा प्लस प्लस, SO4 पर क्या आएगा -2। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम अगर बोलेगा तो कितना होता है 24/2, तो कितना होगा 12। इक्विवेलेंट वेट ऑफ SO4 -2 बोलेगा तो कितना होगा 96 ना, अब बट्टे क्या होगा 2, तो कितना होगा, समझ रहे बात। ये इक्विवेलेंट वेट इस तरह से आपको निकालना है ना। जितना चार्ज रहेगा उससे क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, तो इक्विवेलेंट वेट निकल जाएगा। अब इक्विवेलेंट वेट निकलेगा तब हम लोग फिर सीखेंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, है ना। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर, है ना, ये निकालना है और नॉर्मलिटी पढ़ना है। तो नॉर्मलिटी की तरफ हम मूव कर रहे हैं। तो पहले इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे, इसके बाद नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालेंगे और तब डिफिनीशन हम लोग पढ़ेंगे। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन आर कॉल्ड नॉर्मलिटी। क्लियर, तो इसको आप जल्दी लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ। एनसीईआरटी तो इक्विवेलेंट वेट निकालने का ये नहीं दिया है और नॉर्मलिटी का सिर्फ डिफिनीशन दे दिया है ना। लेकिन ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकलेगा कैसे ये कहीं नहीं बताया है, ना 11 में ना 12 में ना 10th क्लास में, कहीं नहीं बताया है। इक्विवेलेंट वगैरह तो आएगा, जिक्र कर दिया है एनसीईआरटी, तो आपको पढ़ना है। अब जहाँ से पढ़िए, सिलेबस में अगर लिख दिया है कि नॉर्मलिटी पढ़ना है ना, तो नॉर्मलिटी अगर पढ़ना है ये लिखा हुआ है, तो ये कैसे निकलेगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ये तो समझना पड़ेगा। H2SO4 का निकालो तो, H2SO4 जो लिख लिए हैं H2SO4 का निकालिए, इसको मिटा देना, हाँ देखिए ध्यान से, H2SO4 है ना, तो ये जो टूटेगा तो 2H प्लस और SO4 -2, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन, ध्यान दीजिए यहाँ। अब रुक जाओ, यहाँ पर 2 है तो 2 गुने 1, अब बट्टे 2 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे 2? क्योंकि यहाँ पर आप 2 को मास लिए तो 2 को चार्ज लीजिएगा ना। अगर 1 ही लेते तो 1/1 लिखते, तभी क्या आएगा 1। और इक्विवेलेंट वेट ऑफ SO4 -2 तो 96 होता है। सल्फर का 32 और 4 गुने 16 96, अब बट्टे क्या होगा 2, तो कितना होगा 2 चौका 2 अट्ठे, इतना आएगा। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ अगर H2SO4 हमको पूछेगा तो 1 + 48 कितना होगा 49, दोनों को जोड़ देंगे। समझ रहे बात, बोले नहीं कर रहा है, इसको लिखो, जरूरत है इसका निकालिए, ये निकाल के लाना घर से। CuSO4 ZnSO4 दोनों निकाल के लाइए, HW है आपके लिए। CuSO4 और ZnSO4 इक्विवेलेंट वेट निकाल के लाएंगे। एक और दे देते हैं AlCl3 ये 3 HW रहा, बना लेंगे। फिर असाइनमेंट भी मिलने वाला है इस चैप्टर का। असाइनमेंट में क्वेश्चन रहेगा न्यूमेरिकल, उसको आपको बनाना है। क्लियर।